इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे ना कोटलिन फ्लोज की, तो इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अगर ये पढ़ने जाओगे ना, इसमें लिखा हुआ है इन कोरोटीन्स फ्लो इज अ टाइप दैट कैन इमिट मल्टीपल वैल्यूज सीक्वेंशियली एज अपोज टू सस्पेंड फंक्शंस दैट रिटर्न ओनली अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम सस्पेंड फंक्शन यूज करते हैं ना, तो सस्पेंड फंक्शन में क्या होता है कि वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स रिटर्न नहीं कर सकता। हमने एक बार कॉल करा सस्पेंड फंक्शन को, तो उससे हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमें जो है ना मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करे, वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लो की बात की जाए ना, तो फ्लो के अंदर जो है ना फ्लो जो है हमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है सिक्वेंशियली। अब इसको, अच्छा इसकी जो है ना ये डायग्राम है इस तरह से। तो इसके अंदर एक ये प्रोड्यूसर है, उसके बाद ये इंटरमीडियरी, ये एक लेयर है, उसके बाद एक कंज्यूमर है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये अभी जब हम काम करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगी। प्रोड्यूसर बेसिकली वो है जो हम जहाँ पे हम फ्लो क्रिएट करते हैं, मतलब जो सेटर होता है ना हमारा फ्लो का, वो बेसिकली प्रोड्यूसर है। उसके बाद अच्छा ये चीज़ ऑप्शनल है इंटरमीडियरी ना, ये इसमें कोई ऑपरेटर्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, इसको आगे जाके बताऊंगा मैं। और दूसरा ये है कि जब हम गेट करने जाते हैं फ्लो को, तो वो बेसिकली कंज्यूमर कहलाता है, जहाँ पे हम फ्लो गेट कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक सी डायग्राम है। अच्छा, अब इस इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्रिएटिंग अ फ्लो। फ्लो किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो इस एग्जाम्पल में जो ना इन्होंने ये कोड दिया हुआ है, और इसके अंदर इन्होंने इस तरह से बताया हुआ है कि ये एक फ्लो क्रिएट करी हुई है, और फ्लो के अंदर जो ना वैल्यूज ये पास कर रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको जो ना सिंपल करके इस पे देखते हैं कंपाइलर पे। अच्छा देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिस्ट, जिस तरह से लिस्ट होती है ना हमारी, एरे लिस्ट हो गई या म्यूटेबल लिस्ट हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। फ्लो, तो अगर हम लिस्ट को क्रिएट करके प्रिंट करने जाए ना, तो लिस्ट में देखो किस तरह से काम होता है। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करी, इसको हार्ड कोडेड 5 आइटम्स दिया, और ये लिस्ट को मैंने प्रिंट किया, तो मेरे पास ये आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट कॉल में इसके सारे आइटम्स मेरे पास प्रिंट हो गए। अब मैं फ्लो क्रिएट करता हूँ, देखो फ्लो किस तरह से क्रिएट करते हैं। फ्लो भी सेम इसी तरह से क्रिएट करते हैं जिस तरह से लिस्ट होती है। अ, जिस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हैं लिस्ट ऑफ करके, इसी तरह से फ्लो का भी एक अपना मेथड होता है फ्लो ऑफ। तो अगर आप फ्लो ऑफ करके क्रिएट करोगे फ्लो, तो इस तरह से फ्लो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज मैं इसमें प्रिंट करता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने प्रिंट करने गया ना, तो इस तरह से मैंने लिस्ट को प्रिंट किया, तो लिस्ट के सारे जितने भी आइटम्स थे सारे प्रिंट हो गए। लेकिन मैं फ्लो को प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मुझे फ्लो का जो है ना वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो फ्लो बेसिकली, फ्लो को अगर गेट करना होता है ना, तो फ्लो को गेट करने के लिए हमें ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। बेसिकली एक ऑपरेटर टर्मिनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो अगर हम बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अगर हम किसी एक सिंपल पे जाएं, तो बेसिकली फ्लो को जो है ना सिंपली मैं कहूँ तो हम फ्लो को कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्ट करेंगे तो हम उसके अंदर आइटम्स उससे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें से अगर मुझे आइटम्स गेट करने फ्लो में से, तो किस तरह से करूँगा। ठीक है, ये बेसिकली ये मैंने कलेक्ट का इसके आगे मैं ब्लॉक कॉल किया। ये बेसिकली ये कहलाता है फ्लो के अंदर ऑपरेटर कहलाता है, ये टर्मिनल ऑपरेटर कहलाता है। फ्लो से जब भी हम कोई फ्लो क्रिएट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होता जब तक आप उसके आगे कोई टर्मिनल ऑपरेटर कॉल नहीं करो। ठीक है, ये मैंने कॉल कर लिया, अब इसके अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा इसके आइटम। अच्छा, ये बेसिकली लैम्डा है, तो लैम्डा का अपना जो डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है, वो मैं इसके अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको रन किया ना, तो पहले तो उसने पहले मैंने प्रिंट किया था, उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब दोबारा से मैं इसको रन कर रहा हूँ कलेक्ट यूज करके,
फ्लो को कलेक्ट करके, तो अब मेरे पास एक्सेप्शन आ रही है कि सस्पेंड फंक्शन कलेक्ट शुड बी कॉल्ड ओनली फ्रॉम अ कोरूटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन। अब ये जो टर्मिनल ऑपरेटर है ना, एक कलेक्ट, ये बेसिकली एक सस्पेंड फंक्शन है। तो इसको जब भी हमें कॉल करना हो ना, जब भी हमें फ्लो गेट करना हो, तो उसके लिए हमें या तो सस्पेंड फंक्शन के अंदर फ्लो को गेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें कोरूटीन लॉन्च करके जो है ना, कोरूटीन के अंदर फ्लो को गेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्योंकि मेरे पास ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है, तो यहाँ पे उस तरह से मैं करके आपको नहीं दिखा रहा जिस तरह से हम अपने कोड में करते हैं, कोरूटीन स्कोप डॉट लॉन्च और व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। तो यहाँ पे क्योंकि कोई लाइफ साइकिल नहीं है ना, यहाँ पे व्यू मॉडल है ना, यहाँ पे कोई एक्टिविटी है, तो टेस्टिंग के लिए हम अगर सस्पेंड फंक्शन को टेस्ट करना होता है ना, तो हम एक ब्लॉक यूज करते हैं, रन ब्लॉकिंग। उसके अंदर हम सस्पेंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। क्योंकि सस्पेंड फंक्शन है इसलिए मैं इस ब्लॉक के अंदर चला रहा हूँ, लेकिन जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर काम करोगे, तो आप इसको कोरूटीन स्कोप के अंदर फ्लो को करेक्ट करोगे या व्यू मॉडल स्कोप के अंदर। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हैंड किसी ने रेज किया था, उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फ्लो को कलेक्ट किया, तो अब इसके आइटम जो है ना सिक्वेंशियली प्रिंट होना शुरू हो गए। तो ये बेसिक थी। अच्छा, अब फ्लो यहाँ पे इस तरह से चल रहा है सिक्वेंशियली, पहले इसने 1 प्रिंट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से चल रहा है। अब फ्लो में जैसे मैंने बताया कि ये जब तक हम ये कॉल नहीं करते ना, कलेक्ट का मेथड, ये टर्मिनल ऑपरेटर कहलाता है। तो जब तक हम ये टर्मिनल ऑपरेटर कॉल नहीं करते, तो हमारा फ्लो ट्रिगर नहीं होगा। एक तरीका तो ये हो गया फ्लो क्रिएट करने का। दूसरा तरीका भी होता है फ्लो क्रिएट करने का, जिस तरह से मैंने ये क्रिएट किया। इसी तरह से एक और तरीका फ्लो क्रिएट करने का कि जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन पे हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन पे किस तरह से हुआ हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन पे इस तरह से हुआ हुआ है, फ्लो बिल्डर के थ्रू हुआ हुआ है। ये मतलब बेसिकली ये एक ब्लॉक है फ्लो का, इसके आगे कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं। अब जब ये कर्ली ब्रैकेट लग जाएंगे ना इसके आगे, तो हम डायरेक्टली फिर वैल्यू पास नहीं करेंगे, फिर उसके अंदर ये एमिट का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अभी पहले मैंने फ्लो ऑफ के थ्रू फ्लो क्रिएट किया था, अब एक और अब जो उसका दूसरा तरीका फ्लो क्रिएट करने का, वो इस तरह से फ्लो बिल्डर के थ्रू। तो ये हमारे कर्ली ब्रैकेट हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर डायरेक्टली मैं वैल्यूज नहीं पास कर सकता, इसके अंदर जो ना मुझे इमिट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से भी फ्लो क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं फ्लो क्रिएट करने के। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक हम फ्लो किस तरह से क्रिएट करते हैं और गेट किस तरह से करते हैं। यहाँ पे अभी चल नहीं रहा टर्मिनल